असम भारत के लिए पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार। ये राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि ये राज्य भूटान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं के माध्यम से भारत को जोड़ता है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए असम एक प्रमुख कनेक्टिविटी केंद्र है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी, विशाल चाय बागान और समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरें इसे एक विशिष्ट पहचान देती हैं। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप और कामाख्या मंदिर जैसे स्थल असम को पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाते हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद असम और पूर्वोत्तर के विकास को वह दिशा और गति मिली जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी। इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अपने कंधों पर ली। मौजूदा वक्त में असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव का कार्य NHIDCL, NHAI और राज्य PWD बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। NHIDCL इस दिशा में 1350 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव कर रही है, जिसकी कुल लागत 63,092 करोड़ रुपए है। अब तक 333 किलोमीटर की परियोजनाएं 9,891 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही 726 किलोमीटर की परियोजनाएं हैं, जिनकी अनुमानित लागत 27,854 करोड़ रुपए है। 163 किलोमीटर की परियोजनाओं के लिए 8,799 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं 129 किलोमीटर लंबी नई परियोजनाओं के लिए 16,548 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में विकास कार्यों को सुगमता से लागू किया जा सके। अहम परियोजनाओं की बात करें तो राज्य में NHIDCL ने कॉरिडोर अप्रोच के तहत महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रमुख परियोजना है NH127B श्रीरामपुर धुबरी फुलबारी कॉरिडोर, जो 4 लेन में विस्तारित किया जा रहा है। इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रह्मपुत्र नदी पर 19.282 किलोमीटर लंबा पुल, जो असम के धुबरी और मेघालय के फुलबारी को जोड़ेगा और इसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपए है। दूसरी प्रमुख परियोजना है NH17 बिलासीपाड़ा गुवाहाटी कॉरिडोर, जो 4 लेन में विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.385 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP का मुख्य फीडर कॉरिडोर होगा, जो असम की व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। NH127, NH715 और NH15 का नगांव होलोंगी कॉरिडोर विकसित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत तेजपुर के पास कलिया भोमरा पर 3 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है। साथ ही डोलाबारी से जामगुरी तक ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया गया है, जिससे यात्रा की दूरी 47 किलोमीटर से घटकर 19 किलोमीटर रह गई है। बराक घाटी में NH306 का सिलचर से वरिंगटे कॉरिडोर और NH37 का जिरीबाम बदरपुर चुराईबारी कॉरिडोर भी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,655 करोड़ रुपए है और इनमें बराक नदी पर 3 नए 4 लेन पुलों का निर्माण हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के अलावा NHAI और राज्य PWD के तहत अन्य कार्य का भी काम प्रगति पर है व कुछ परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ऐसे में असम में चल रही इन सड़क और पुल परियोजनाओं, चौड़ीकरण और नए कॉरिडोरों के निर्माण से राज्य के चौतरफा विकास को नई गति मिल रही है। इन परियोजनाओं के जरिए आवागमन के समय में कमी होगी, जिससे ईंधन की बचत और दुर्घटनाओं में कमी का मार्ग प्रशस्त होगा। ये विकास केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, परियोजनाओं में पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि बुनियादी ढांचे का विस्तार और हरित भविष्य दोनों एक साथ चल सके।
श्री गडकरी जी के इस प्रयास ने न केवल असम को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की है, बल्कि ये भविष्य के समृद्ध और सुरक्षित भारत की नींव भी रख रहा है।